महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी सेवा है महाराज जी, जय श्री राम। स्वीकार करिए। महाराज जी ओढ़ने के लिए कंबल है और महाराज जी एक गरम इनर है जय सीताराम। और महाराज जी एक गरम पैजामा। जय। आपके चरणों में सेवा है महाराज जी, स्वीकार करें। देखिए महाराज जी आ गए और अभी हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा। महाराज जी को आज सिद्ध बाबा जाना है, तो महाराज जी को आज सिद्ध बाबा की हम यात्रा करवाएंगे। जी जी। महाराज जी आ गए भरतकूप। बाबा जी शीशा कार का बंद कर दो। देखिए महाराज जी उतर रहे हैं। अब महाराज जी आ गए भरतकूप। अभी भरत जी महाराज का हम जल लेने जाएंगे भरतकूप का, क्योंकि जब भरत जी भगवान श्री राम जी से आए थे त्रेता युग में चित्रकूट मिलने, तो भरतकूप में उनकी मुलाकात हुई थी भगवान से, क्योंकि यहीं पर वो थे। तो भरत जी ने जो राज्याभिषेक के लिए जल लाया था सारों पूरे तीर्थ स्थलों से, तो फिर इसी भरतकूप में वो जल छोड़ दिया गया था। तो चल के हम आपको भरतकूप के दर्शन करवाते हैं। भरतकूप में सभी तीर्थों का जल पड़ा हुआ है, जो भरत जी ने सभी तीर्थों का जल डाला था जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक के समय। महाराज सीताराम। सभी तीर्थों का जल पड़ा हुआ है, तो आप भी घर बैठे भरतकूप के दर्शन करिए। महाराज जी हम लेकर आए जल, तो देखिए हम भरतकूप, ये भरतकूप है और हम अभी जल लेंगे। तो बाबा जी हमारे 2 डिब्बा जल निकालेंगे भरतकूप से। और सबको भरतकूप का जल पीना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे तीर्थों का जल पड़ा हुआ है जो भरत जी ने त्रेता युग में डाला था जब भगवान से मिलने आए थे। महाराज जी अभी पानी पिएंगे। और हम फिर से बता दें, महाराज जी को लेकर हम सिद्ध बाबा दर्शन करवाने ले चल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी की इच्छा हुई थी कि जो महाराज जी की तपोस्थली है सिद्ध बाबा, घने जंगलों के बीच में, काफ़ी दिन से वहाँ नहीं गए। कल महाराज जी को वहाँ आने का निमंत्रण भी मिला था, तो महाराज जी अब सिद्ध बाबा जाएंगे। ऐसे प्राणगढ़ में आ गए हैं हम, आप जहाँ बैठे हैं। ये चित्रकूट के बगल में 10 किलोमीटर आगे जो भरतकूप है, तो जो भैया भरत के नाम से ही है, सब तीर्थों का जल है इस कूप में। तो भैया राम हाँ भरत, बाकी कहावत के भैया तो सब हाँ मिले, लेकिन भैया वहाँ बैठ जाएंगे क्या? तो कूप के दर्शन भी लोगों को होते रहेंगे? नहीं, यहीं उड़ान में बैठे जी। तो जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा ना कि प्रात होते मुनि वेशधर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण और अयस नृप समझो मन माही। एक वरदान मांगो माता कैकेयी ने राजा दशरथ से कि सवेरे सवेरे राम बाबा बन के और सीधे बनहा निकल जा, नहीं तो मैं मर गया हूँ या तुम्हारे जस को अपजस हो जाए। देखो आप, या फिर भगवान बनहा निकले, तो एक तो वरदान जो है तो अच्छा। फिर बाद में जब भरत जी आए, उनने कुशल पूछी, पिताजी के लाने पूछो,
सबके लाले पूछो, माता के कहीं नहीं बताओ कि पिताजी को स्वर्गवास हो गो और राम वनगमन हो गए। तो इस सबरे कारण को जब पतो लगो तो भैया भैत का बोले केवल तलक सी लाइनें हो जाए। बोले हटीली तेने काठानी मनों में और भेज दे राम सिया बन में, भेज दे राम सिया बन। अरे हटीली तेने काठानी मनों में भेज दे राम सिया बनों में। बोले भैया भरत के प्रात होत प्रभु पय में जय हो, प्रात होत प्रभु पय में जय हो और पुरवासी संग में ले जय हो। बोले हमें राजकाज नहीं करने, प्रात होत प्रभु पय में जय हो और पुरवासी संग में ले जय हो। धीरज नाम मनों में भेज दे राम सिया बनों में। हटीली तेने हटीली तेने काठानी मनों में। अब जब भैया भरत चलवे के लाने, भगवान राम से मिलवे के लाने तैयार भय, तो पुरवासी सब चले। और कहा है कि जब कछु अतकारी हो जाती तो फिर कछु अपने आप अतकारी हो जाती कछु गोंदा हो जाती। लेकिन पहले पक्की गांठ मारी तो हो गए कछु कतकाई, तो पक्की गांठ बांधे आए भैया भरत। देखो आप सो बोले अब एक भैया चौपाई लिखी रामायण में कि राम ही बंधु सोच दिन राती। एक चेतावनी की धुन में बोले दे रहे, राम ही राम ही बंधु सोच दिन राती ओ अंड कमठो से आए जही भांति। मान लो कछुआ अंडा सेरे में जल जंतु में पहलो नंबर, मुंह में रख के कछुआ अंडा से कि मुझे अंडा नहा ढका ना लग जाए, भोजन पानी कछुआ त्याग दे। अंडा सेरे में जल जंतुओं में पहलो नंबर कछुआ। इसी तौर जैसे कछुआ अन्न की चिंता है, इसी तौर भगवान राम अपने भैया भरत की चिंता है। राम ही बंधु सोच दिन राती ओ अंड कमठो से आए जही भांति। हाँ अंड कमठ अब भगवान राम उते हो रो रहे, राजहानी रो रहे, लेकिन भैया भरत के लाने रो रहे कि भैया भरत ननियावे से आ गए हुए। और जब उनने सुनी हुए कि हमारी माँ ने वनवास दे दो तो बहुत दुखित हुए। इसे भगवान तब तो लिखो है, बोले भरत सरस को राम सनेही और जग जपो राम राम जपो जेई। हाँ जग जपो राम राम, हाँ भरत के समान प्रिय और को नैया। भरत सरस को राम सनेही, रामायण संकेत करो, जग जप राम राम जप जेई। संसार दुनिया भर भगवान राम हाँ जपत तो राम अपने भक्त को भजन करे। देखो आप इसे
जग जपो रामो रामो जपो जय। फिर से वही चेतावनी में आया कि आंसू नैनों में भेज दे रामो सिया बनों में हटीली तेने काठानी मनों में भेज दे राम सिया बनों में। महाराज जी बहुत दिनों बाद आए हैं और इस गांव में महाराज जी गांव के ऊपर पहाड़ी है वहीं रहते थे, तो यहाँ महाराज जी आते थे कभी कभी। तो अभी नींबू लेने आए हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों सुनकर बैठकर पछताती रहूं। यह विचार जन करौत जो समय जो गांव कोणन है, जो पोरवा में हम आप चल रहे, इनमें यादव यादव की बसीकत है और बहुत बढ़िया प्रेमी आदमी। एक तो बासमती चावल और गंगा को नीर और सब जाते हैं एक ही। देखो आप। ओम शांति ओम शांति भैया, ओम शांति ओम शांति। सब पे दया करे काम बाबा। ओम शांति ओम शांति। सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद तो चलो। कल ही मन लगी तो सांकल लगी। राम बहुत दिन बाद ओम शांति। सब पे दया करे काम था बाबा। महाराज जी ये तो अलग तरह का ही गांव है। तो पहले कावनी ऐसी कोड़ा बेड़े ही हल्के हल्के से हरा हरा गाँव पोरवा बन गो। सो कोणन कोणन मान लो है बसी का याद यादव भरे थे। मैया मैया हाँ तो काफी दिन तो हो गए मैया। कहाँ भुला गए हो? चित्रकूट। हाँ तब चित्रकूट के अंदर बाबा भाइयों बंदर यही तो चित्रकूट की शोभा है। अब बाबा बहुत बढ़िया तुम्हारे विकास होगा। हाँ देख क्या हुआ, कमर वमर बहुत से बढ़ाना लाए। जे 4 पहिया वाले ड्राइवर साहब आवे ले हैं कमर अम्मर तो उन्हें दाना करने। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। भाई संत राम के टालिया जहाँ पठ में जहाँ जाए और पाछे पाछे हरी फेरे कहीं भूखे ना सो जाए भी अपने आप पछियाने रात। हाँ हाँ महाराज जी छतरपुर कहाँ है? छतरपुर तो बहुत दूर है। अब अच्छा पन्ना की अंगा है। अब एक जिला बीच में है। जैसे कछु आदमी गांव नहीं लगा राई होने लगी पन्ना छतरपुर के बीच में, वही छतरपुर है। जिंदगी का यही आनंद है। फिर तो तन को कहे भरोसा है कब चला जाए। कहते तन को तनक भरोसा नहीं समझ ले मन मैया। और मानुष चाम काम न आवे पस की बनत पनैया। और टूटो पात्र गिरो धायनी में फिर नहीं लगा डरैया। और जल के देह राख भाई एक दिन फिर नहीं चुने चिड़ैया। चिड़ैया का राखे हैं का फिर
बोले मृतक जिया बन गिरा सुहाई, मुर्दा हाँ ही बानी जिंदा कर सकत। भगवान काद हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छेद्र ना। मान लो भगवान हाँ बिल्कुल निर्मल चाहिए आत्मा, मल नहीं भाव चाहिए उसमें। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। कपटी मनुष्य हो तो ना उसको मित्र मिलता है और ना पवित्र मिलता है। जैसे एक चौपाई ने संकेत करो नहीं कि वे कैसे होत, कपट की खदान जो होत हैं, बोले दामन दमक न रहे घन माही, और खल की प्रीत इथा थिर नाही। जैसे आकाश में बिजली लपकी और बुझी, ऐसा नहीं कि घंटा खाड़ी बादल में जलत रहा है। तो दुष्ट की प्रीत भी इसी तौर कपटियन की होत है कि जैसे हमें तुम्हारी स्वापी चाहो ने तो अंगाए से बहुत प्रेम करे हैं और स्वापी मिल पाई, सिंचाई ड्राइवर जाल में याद लिया है, मतलब है अंत हो गए कर गए। तो खल की प्रीत इथा से नहीं, इसी तौर दुष्टों का प्रेम बिल्कुल स्वार्थी हो, खटा दिया। एक चौपाई में लिखो जी। कि बट विश्वास, जो बट को पेड़ है, देखो आप जो विश्वास को पेड़ हुआ ठाणु, बट विश्वास अचल निज धर्म, और तीर्थ राज समाज सुकर्म। जिसका विश्वास अटल है, जैसे शंकर भगवान कहते ना कि तुम्हें लेने परीक्षा से चली जाओ, लेकिन भगवती तब लग बैठ रहो बट छाही, तो हम बट के छाया में बैठे हैं, जब लग तुम एहो मुही पाही। तो बट विश्वास, जो विश्वास को पेड़ हुआ। वहीं से आए थे पानी, वही झरना। बनी बाबा का ये गंगा मैया। दाऊ इतने एक फोटो रखी राती अष्टधात की, फोटो कहाँ पता नहीं को लाई कौन लाई जा को जा लेगा हुए वो अपने आप ही एक दे और लेगा हो तो एक समय एक बार और को लेगा हो तो भी अपने आप सो खून ऊन डालने लगे, सो रख गए थे चुपचाप। सिद्ध बाबा है तो साक्षात। अब जी यही गाँव के यार यादव जी, हाँ इनसे पूछ लो, जब हम गए थे हम कह रहे थे, दो ढुआ संत भी कह रहे थे कि इतने माया को काम न करिए, तुमने सट को पूरा करो, या तो गड़बड़ हो जाए। सिद्ध बाबा साक्षात है। फिर कछु दिन तो ठीक ठाक रहे, कछु दिन के बाद बोले फिर हम ऐसा करते हैं, वो करते हैं, घी कर दिया कम से एक ठो पागल होगा, पन्नी भी न फेर लगे। तो बस यहाँ साक्षात सिद्ध बाबा की दुआ है। देखो बीच पहाड़ में जो पानी, हाँ नारायण भगवान। अब देखो सिद्ध की दुआ, घोर जंगल में बीच पहाड़ में, इतने ऐसी दोनट आए कि दिन में भी अंधियारों से आ देते, रात में तो आना बहुत बड़ी बात है। इतने साक्षात सिद्ध की दुआ है। और देखो
गंगा मैया 12 महीना, चाहे तुम्हारे कुआं सूख जाए, चाहे बोर सूख जाए, लेकिन हमारे सिद्ध बाबा में बाशक्ति है कि गंगा मैया कभी तन से समाप्त नहीं हो। अच्छा, एक बात तो है, जैसे या कोई माता बहनी या पुरुष को भी दिशा में स्नान करके और उसमें पानी ले लें डायरेक्ट, तो सो कछु दिन हाँ समाप्त है, जोग फोक करने या मना होने या सिद्ध बाबा हाँ, नहीं तो ऐसे समाप्त हो जाता। और अगर बोतल में भर ले गए कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई ने आके उतैये सो मान लो उपयोग करूँ जल को, फिर वह समाप्त हो जाता। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सरल, सरल स्वभाव, एक चौपाई लिखी रामायण में, बोले सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। संत का बिल्कुल सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटलता, दुष्टता, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध राक्षसानी, देखिए तनक से संकेत करने रहे क्रोध क्या चीज है। जब भगवान को वनवास भयो तो निकल आए, लक्ष्मण जी संगे हते थे, तो रात में भगवान राम बोले भैया सूर्य अस्त हो गए, हंगाओ है, और ये तो एक ठगुआ जंगल में संत रात, तुम पूछ आओ कि ये रात रुक सकत के नहीं, जिसकी रियासत में रहना चाहिए उससे पूछ लेना चाहिए, उसका उस जगह को सब मालूम होता है, कहाँ सही है कहाँ रुकवे योग्य है। तो लक्ष्मण जी गए, हो एक जने संत बैठे रहे, बढ़िया प्रणाम भी करी, बैठे तो लखनलाल बोले महाराज जा बताओ हमें रात में रुकने हैं, कहाँ ऐसो ठगुआ रुक सकते या नहीं। अच्छा बेहते मौनी, तो उन्हें अपनो गुप्त अंग पकड़ो, मतलब एक हाथ से लिंग पकड़ो और एक हाथ से जीभ पकड़ी और नचते हुए एक तनक सी धुआं उठाई, ऐसी फेंक दी। फिर पूछी लक्ष्मण जी ने, सो फिर इतना ही करो, उनने बाबा फिर नचो और यही काम करो। लक्ष्मण जी ने जे बार पूछी ते बार बाबा ने इतना ही करो। तो लखनलाल भाग आए, भगवान राम बोले कहा भैया रुकवे के लाने कहाँ बताओ महाराज ने, संत जी ने। तो लक्ष्मण जी बोलो उन्हें कहा हम बताओ महाराज, ये तो ऐसी आदि पागल से आ है, लेकिन अब आपकी आज्ञा मानने आयुष्य में भगत लगाओ दो। और बोले आखिर कछु तो बताओ हुई है उनने। बोले हमने पूछी से उनने गुप्त अंग पकड़ो लिंग पकड़ो, अपनो जीप पकड़ी और न चल लगे और तनक सी धूला फेंक दी। बोले बस बस बहुत लंबो संतन के संकेत जी, तुम समझ नहीं पाए, हम समझ गए। लक्ष्मण जी बोले कहा संकेत महाराज कहा बताओ। बोले जाओ ने बताओ कि इस लिंग को कंट्रोल में करो, नहीं तो जाने कब मरवा रहा है, जो संकेता करो संत ने। बोले इस लिंग को कंट्रोल में करो और इस जीव को कंट्रोल में करो, संतों की साधना। इस लिंग को कंट्रोल में करो और जीव को कंट्रोल में करो, और पराये धन को धूल की समान त्याग दो, उस पर निगाह नहीं डालो, नियत नहीं डालो। बोले फिर चाहे जहां बने रहो, कोई डर नहीं है। डर तो है कर्म को, कर्म से ही काल पैदा होते। देखो आप तो यही तो संतों की साधना है। संत को साधना करना चाहिए,
जीव की साधना करना चाहिए, लिंग की साधना करना चाहिए, पराये धन की साधना, तो बस हो गए संत। अंधर से फिर संत बन जाते, फिर भगवान की कृपा होती है। सीख उसी को दीजिए जा में सीख समाए, सीख उसी को दीजिए जा में सीख समाए, और बेया सीख ना दीजिए घोंसल उल्ट बनाए। एक बेया चिड़ैया हो और सूंड सी ऐसी लटका दे कुआ में, हाँ बना बेया ना हो कहा। तो एक दिन डोंको की और बेया चिड़ैया की, डोकिया बोली तो मैं ऊँट बूढ़ो होगा, लेकिन ये सूंड सी ऐसी कायल कुआ में, हम और का बाल बच्चे कुआ में ना गिर हैं। डोकिया बोली कि सही धैर्य करे अंडा बच्चे ऐसा धनिया घोंसला ऐसा सर की धैर्य आए। तो बेया की और डोंको की वो तकरार हो गई। बहुत से संत आए फैसला खिलाने, बोले भैया गलती की है। बोले गलती डोंको की है, जी जो कोई जैसो है जो कर रहा हो ठीक है, वो अपने लाने सीख वही खा दीजिए। डोंको जब आ जाती सीख देत के बेया से ये सुना दी उनको काम घोंसल उल्टो उल्टो ही बना है, और डोंको काट के सारे को उनको सारे को नहीं काम। तो सीख उसी खा दीजिए जहाँ में सीख समाए, और बेया सीख ना दीजिए घोंसल उल्ट बना है। लखन सिया रामचंद्र की।